बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाफ़र बिन यार और आप देख रहे हैं जाफ़र बिन यार यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सिंध के ज़िला थरपारकर में मौजूद हूं। थरपारकर जो सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है लेकिन आबादी इसकी सबसे कम है। थरपारकर बहुत पुराना तारीख़ी शहर है और इसकी सकाफ़त जो है उसका भी सदियों पुरानी सकाफ़त है सिंध की। और उस सकाफ़त का जो मेन जो आप कह सकते हैं कि वो जो थरपारकर है, जो थर का इलाका है, उससे बिलोंग करती है। थर के जो बासी हैं वो किस तरह का लिबास पहनते हैं, वो किस तरह की जो उनकी टोपियाँ अपनी नवीयत की होती हैं वो पहनते हैं, उनकी ख़वातीन किस तरह का लिबास ज़ेबतन करती हैं। थर की सकाफ़त की अगर बात करूँ तो पूरे मुल्क से जो है उसकी वो मुख्तलिफ है। और आज मैं यहाँ आने का मकसद और इस शॉप पे खड़े होने का मकसद भी यही था कि आपको जो थर की सकाफ़त है, थर का जो खुसूसी लिबास है जो यहाँ हाथों पे तैयार किया जाता है, उसके बारे में बताऊँगा। ये बड़ा मेहनत तलब काम है और यहाँ के जो ख़वातीन हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं, हाथों से ये चीज़ें तैयार करती हैं और कई कई दिन लग जाते हैं सिर्फ एक लिबास तैयार करने में। बाद को उसको शहरों में फ़रोख्त किया जाता है। और मैं इस वक्त एक जो दुकान पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो थर के सकाफ़ती लिबास हैं, जो थर की जो कल्चर है उससे रिलेटेड चीज़ें बेशुमार पड़ी हुई है, हम आपको वो दिखाएंगे। और लोग जो दुकान के ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये इसकी क्या कीमत है और ये किस किस तरह चीज़ें तैयार की जाती हैं।
ये बताइएगा सिंध की सकाफत के बारे में बताइएगा, सिंध के कल्चर के बारे में बताइएगा, और हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ पे तैयार होती है इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में यही बताऊँ, थर का है ये लग सकाफत, गज है, शाल है, थरी हाथ का काम है। और हम हैदराबाद भेजते हैं, कराची, पंजाब। और थर का प्रिंट का काम है, मारवी मलीर है, इधर का ठपाई का है। सारे लोग बाहर के आते हैं। जो यहाँ पे कपड़े तैयार होते हैं उनके नाम बता दीजिए। उनके नाम बांधना है, थरी मारवी मलीर है, थरी सूट है, प्रिंट वाला लुंगी है, और मारवी चादर है, प्रिंट होती है, उसका धागे का सिलाई का काम होता है। बाहर के लोग जो घूमने फिरने आते हैं वो सेल करते हैं, हम होल सेल करते हैं। जी हाँ। ये बता दीजिएगा कि जो सिंध की आप क्या समझते हैं कि सकाफत ख़त्म तो नहीं हो रही, ये लोग अब सिर्फ जो कपड़े इस तरह की शादी ब्याह, ईदैन या कोई ऐसे मौक़ों पर पहनते हैं कि आम रूटीन में भी ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? नहीं, ये मौके पर पहनती है। जी हाँ, ईद, होली, शादी मौके पर पहनती है सही। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, मौके पर पहनती है। ये सकाफती चीज़ है ना, ये मौके पर पहनती है, बिल्कुल सर्दी में चलती है। ये बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि ख़वातीन हाथों से तैयार करती हैं, एक जो सूट है मारवी सूट जिसे आप थरी सूट भी कहते हैं, उस पे कितना वक्त दरकार होता है और उसकी जो है कास्ट है वो कितनी होती है और कीमत जो मार्केट में होती है वो कितनी होती है? खर्चा कितना होता है? सूट तो सर 1500 से लेकर 4000 रुपया तक, उसकी सिलाई है, धागा है, 2000 रुपया खर्चा आ जाता है। पर हम बेचने के लिए तो 4000 में बेचे, 2500 में बेचे, 3000 में बेचे। पर खर्चा तो है धागे का, टिक का और उनकी मजदूरी का, यही तैयार होता है। हाथ का काम का, मशीन का काम का नहीं है। जी हाँ, ठीक है जी हाँ। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और मैं जिस तरह जो ऑनर थे दुकान के, उन्होंने सिंध की सकाफत के बारे में बताया, जो यहाँ के रवायती सूट हैं, थरी सूट है जो ख़वातीन पहनती हैं, शाल हैं ये जो मैंने ले रखी है, लुंगी शाल इसे कहते हैं, ये सर पे मैंने टोपी पहनी हुई है, इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से बताया। और उन्होंने कहा कि इस पर कितना खर्चा आता है। साथ ये भी उन्होंने कहा कि ये जो ख़ास मौके होते हैं ये उन पे ये सूट पहने जाते हैं, और सिंध के अलावा जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं वहाँ पे भी ये जाते हैं। और इस तरह ये उनके ख़वातीन की मेहनत के बारे में उन्होंने बताया कि ख़वातीन किस तरह मेहनत करती हैं, क्योंकि हाथ से तैयार होता है और फिर यहाँ पे मार्केटों में बेचा जाता है, थर में बेचा जाता है, सिंध के दीगर ज़िला में भी जाता है। और व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस प्रोग्राम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद जो आने वाले नए प्रोग्राम हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया।